आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी और विद्यालय आवंटन का शिक्षक साथी इंतजार कर रहे थे, जिस संबंध में कई शिक्षकों के कमेंट भी आए थे कि सर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर विद्यालय आवंटन कब तक हो सकता है और क्या संभावना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि 15 अगस्त के बाद ही ये संभव है और उसके बाद ही ये प्रोसेस अब संपन्न हो सकती है, क्योंकि उसकी एक पूरी प्रोसीडर होती है, जिस वजह से यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही थी। और बीच में जो है महाशय स्कूल शिक्षा के निर्देश भी हुए थे कि जो है यह प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि पदोन्नति का मैटर फंसा हुआ है इस वजह से। लेकिन अब यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इस संबंध में जो है प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश विश्व परिषद प्रयागराज की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी किया जा चुका है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यानी कल देर रात में यह आदेश जारी किया गया था। वही विषय है अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय शिक्षा के विद्यालय आवंटन से संबंधित। तो यहाँ पर महोदय कृपया उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण शिक्षा को ऑनलाइन विद्यालय आवंटन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर देखिए अध्यापक सूची किस प्रकार से बनेगी उसको आप समझें। पहला है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया अंतर्गत स्थानीय शिक्षकों के संबंध में ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधा के अनुसार कार्रवाई करते हुए शिक्षक जिनको विद्यालय आवंटित किया जाने पदवार और संवर्गवार सूची तैयार कर पोर्टल पर प्रसारित की जाएगी। ठीक है। दूसरा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला की सूची अवरोही क्रम में, वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग पुरुष की सूची अवरोही क्रम में। यानी कि बड़े से लेकर के छोटा, पहले हाईएस्ट नंबर वाला जो भी गुणांक होगा उसको पहले रखा जाएगा, फिर उसके बाद नीचे इसी प्रकार से सूची बनाई जाएगी। वहीं चौथा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला अध्यापक सूची अवरोही क्रम में, फिर उसके बाद महिला शिक्षिकाओं की जो है सूची बनाई जाएगी, जहां पर सबसे अधिक गुणांक वाले को सबसे पहले रखा जाएगा, वहीं सबसे कम गुणांक वाले को नीचे रखा जाएगा। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर पुरुष अध्यापकों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से पुरुषों की भी सूची तैयार की जाएगी। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक समान होने पर सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता तथा नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक वरीयता दी जाएगी। यदि आयु भी समान तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी। देखिए जो गुणांक है वो यही है कि आपका वेटेज कितना हुआ था उसको गुणांक का यहाँ पर माना गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक। यहाँ पर देखिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक यानी कि आपको जो टोटल वेटेज मिला है उसके आधार पर यह प्रक्रिया संपन्न होनी है। जिसका ज़्यादा वेटेज होगा वो सबसे ऊपर जाएगा। वहीं अगर दोनों चीज़ें समान होती हैं तो यहाँ पर सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि यानी कि आपकी जो मौलिक नियुक्ति तिथि है उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। प्रथम नियुक्ति तिथि अगर समान है तो वहाँ पर ज्येष्ठता तथा नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापकों को वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। अधिक आयु वाले को जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा होगी उनको, अगर वो भी समान है तो यहाँ पर अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार भी वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार से यह प्रोसेस संपन्न की जाएगी। नीचे यहाँ विद्यालयों की सूची किस प्रकार से तैयार होगी तो यहाँ पर विद्यालयों में चिन्हित मानांक संबदा पोर्टल उपलब्ध दिनांक 30 जून की शिक्षक एवं छात्र संख्या जो कि जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापित अनुसार वैकेंसी मैट्रिक्स द्वारा तैयार की जाएगी। तो 30 जून की छात्र संख्या के आधार पर यह प्रोसेस की जाएगी। सही है, ये अप्रैल की नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक जो है एडमिशन मार्च अप्रैल मई तक होते रहते, इस वजह से 30/6/2023 सही है। वहीं सर्वप्रथम शिक्षक बीन विद्यालय सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार। तो यहाँ पर भी अवरोही क्रम में की जाएगी, जो कि शिक्षक बीन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में। वहीं एकल शिक्षा वाले विद्यालय सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में की जाएगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्र शिक्षक का अध्यापक का अनुपात है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद कम होता चला हुआ नीचे चला जाएगा। वहीं 2 शिक्षक वाले विद्यालय सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। छात्र अध्यापक अनुपात समान होते दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर भी इसको बताया गया। वहीं नीचे है कि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया कैसे की जाएगी तो अंतर जनपदीय प्रक्रिया अंतर्गत स्थानीय शिक्षा विद्यालय आवंटन कार्रवाई शासनदेश संख्या दिनांक 2 जून 2023 की बिंदु संख्या 14 में दी गई निर्देशानुसार विद्यालय आवंटन कार्रवाई विशेष शिक्षा अनुभाग 5 के शासनदेश संख्या दिनांक 20 अगस्त 2022 में निहित प्रावधान के अनुसार की जाएगी। वहीं विद्यालय आवंटन संबंध में समस्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश विश्व परिषद अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में गठित समिति की उपस्थिति में संपादित की जाएगी। विद्यालय आवंटन की समस्त कार्रवाई एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। तो यह सारी प्रोसेस जो है कैसे होनी है, वो सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही होनी है। नेक्स्ट देखें तो अंतर जनपदीय प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार सूचीबद्ध किया है। इसमें दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला
एवं पुरुष शिक्षक की सूची पृथक पृथक मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। वहीं विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में विकल्प प्राप्त किए जाने हेतु दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक को गुणांक के आधार पर अवरोही क्रम में अवसर प्रदान किया जाएगा। गुणांक समान होने पर सेवा सम्मान प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठतम नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक वरीयता दी जाएगी। यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में नाम पर अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जाएगी, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसके बाद अध्यापक संख्या जिनको विद्यालय में किया जाना है, में 5 अतिरिक्त रिक्तियाँ जोड़ते हुए रिक्तियों की गणना करते हुए 0 शिक्षक, एकल शिक्षक, 2 शिक्षक एवं 3 शिक्षक, उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में उपरिक्तियों की सम्मिलित करते हुए NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर माध्यम से अवरोही क्रम में एक साथ प्रतिशत किया जाएगा। तो यहाँ पर 5 अतिरिक्त रिक्तियाँ वहाँ पर जोड़ी जाएंगी। वहीं विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय 2 शिक्षक, 1 शिक्षक वाले विद्यालय 1 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय 1 शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर विद्यालय प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय 2 शिक्षक, 1 शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय 1 शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक की संख्या तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या सम्मिलित करते हुए 0, एकल तथा 2 है में वैतनिक आधार पर शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक एवं शिक्षक की संख्या तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित की संख्या सम्मिलित करते हुए 0, एकल तथा 2 है में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किए जाएंगे। वहीं 7वां ऑनलाइन विद्यालय कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में की जाएगी। ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर विकास विभाग उत्तर सरकारी संस्थान द्वारा नगरीय विस्तार सीमा में सम्मिलित में अवस्थित परिषद विद्यालय ऑनलाइन विद्यालय कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि ऐसा कोई विद्यालय परिषद हो रहा है तो उसे सूची पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जो है ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में की जाएगी। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय मिलने वाले हैं। ऐसी राजस्व ग्राम जो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकारी अधिसूचना द्वारा नगरीय विस्तार सीमा में सम्मिलित है अवस्थित परिषदीय विद्यालय ऑनलाइन विद्यालय कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको नगर क्षेत्र के विद्यालय नहीं मिलने वाले। तकनीकी चरण आप इसका समझें तो यही है कि समस्त विद्यालय सूची जिस कक्षा अध्यापक बैठेंगे बाहर तरफ प्रांगण चस्पा की जाएगी। जो समस्त विद्यालय सूची जहाँ पर रिक्तियाँ हैं वहीं प्रयोग माध्यम से समस्त विद्यालय सूची स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी। ऑनलाइन विकल्प के आधार पर संबंधित अध्यापक को आवंटन विद्यालय का आदेश तत्काल प्राप्त कराया जाएगा। ऑनलाइन आवंटन जैसे विद्यालय होता है उसका आदेश आपको तुरंत मिल जाएगा। वहीं विद्यालय आवंटन के बाद आवंटन विद्यालय रिक्ति कम की जाएगी तथा विद्यालय रिक्ति समाप्त होने पर उस विद्यालय का नाम हटा दिया। जैसे जैसे वो विद्यालय भरता जाएगा वहाँ पर उसको डिलीट कर दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया का क्रम। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला उनके विकल्प के आधार पर, वहीं दिव्यांग पुरुष उनके विकल्प के आधार पर, महिला अध्यापक उनके विकल्प के आधार पर और पुरुष अध्यापक उनके विकल्प के आधार पर यह प्रोसेस अपनाई जाएगी। सबसे बाद में जो है पुरुष अध्यापकों का नंबर यहाँ पर आने वाला है। जिला विशेष के द्वारा दिव्यांग महिला अध्यापकों को पुरुष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने के लिए समय सारणी दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला अध्यापकों के लिए तैयार की जाएगी। निर्धारित तिथि निर्धारित स्थान पर दिव्यांग महिला अध्यापकों द्वारा पुरुष अध्यापकों को जिला विशेष के द्वारा स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थायी अनुमान नहीं होगा, यानी कि कोई और जाकर के यह कार्य नहीं करा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षक शिक्षिका को अंतर्जन प्रक्रिया प्राप्त गुणांक के आधार पर पंजिका अवरोही क्रम में पूर्व में तैयार करके रखेंगे। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिका एवं पुरुष से तैयार की जाए। इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, जन्मतिथि, उपस्थित होने का समय अंकित किया जाता है। संबंधित शिक्षक का हस्ताक्षर, दिनांक, समय अंकित किया, यानी कि आपके वहाँ पर एक प्रकार से अटेंडेंस होगी और अवरोही क्रम में वो सूची पहले से ही तैयार करके वहाँ रखी जाएगी। उसी प्रकार से जो है एक एक करके सभी को बुलाया जाएगा। वहाँ पर जो है विद्यालय लॉक करवाया जाएगा, यानी स्कूल की सूची आपको वहाँ पर दिखेगी और आप जो विद्यालय बताएंगे उसके हिसाब से उसको लॉक कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो नेक्स्ट को भी दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं रह जाती तो उसका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष अध्यापक, अध्यापिका, महिला अध्यापक और पुरुष अध्यापकों को गुणांक एवं उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय में कार्रवाई की जाएगी तथा अनुपस्थित शिक्षिका को जो समय से उपस्थित नहीं हो को छोड़ते उनके नीचे के अध्यापक को विद्यालय में कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो लेट आते हैं उनके नीचे के शिक्षकों को वहाँ पर ले लीजिए जाएगा। यह समस्त कार्रवाई पंजिका में अंकित उनके गुणांक के अवरोही क्रम पर आधार पर शिक्षक से सूची क्रम में किया। यदि कोई शिक्षक एवं शिक्षिका ने पंजिका पर हस्ताक्षर किए हैं को विद्यालय आवंटन हेतु अवसर प्रदान किए बिना उससे कम भार वाले शिक्षक का विद्यालय आवंटन किसी दिशा में नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग महिला पुरुष को महिला अध्यापक पुरुष अध्यापक अपने निर्धारित टाइम स्लॉट अपने क्रम के बाद उपस्थित होते हैं तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाइम स्लॉट में सबसे बाद में दिया है। ये बात भी रखें कि अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपका नंबर सबसे बाद में चला जाएगा और आपको सबसे पिछड़ा ब्लॉक या पिछड़ा स्कूल मिल जाएगा, यानी कि जो सबसे दूर होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप टाइम से वहाँ पर पहुँचें। अगर आप टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो आपसे कम गुणांक वाले शिक्षक या शिक्षिका को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, यानी उसको पहले बुला लिया जाएगा और विद्यालय लॉक करा दिया जाएगा। और आप रह जाते हैं तो आपको सबसे बाद में वहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन आपको विद्यालय आवंटन होगा लेकिन सबसे लास्ट में। 9वां पॉइंट,
अध्यापक अध्यापिका का नाम पंजिका में अंकित करने पश्चात उसे एक रसीद दी जाएगी जिस पर पंजिका का क्रमांक, जिस पर उसका नाम, उपस्थित होने का समय एवं दिनांक अंकित किया जाएगा, जिस पर जिला विशेष अधिकारी द्वारा नाम अधिकारी के हस्ताक्षर हों। शिक्षक से बैठने के लिए समुचित व्यवस्था होगी। संबंधित शिक्षक शिक्षिका यदि निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट पर उपस्थित नहीं होते हैं तो अनुपस्थित अंकित किया जाएगा। विद्यालय में प्रक्रिया अनुपस्थित सूची तैयार कर जिला विशेष अधिकारी द्वारा प्रमाण कर सुरक्षित रखा जाएगा तथा प्रमाण सूची की 1 प्रति परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप एब्सेंट हो जाते हो संबंध की सूचना भी जाएगी। समय सारणी आप देखें यहाँ पर, तो समय सारणी विद्यालय आवंटन कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। जिला विशिष्ट अधिकारी के लॉगिन पर शिक्षक शिक्षिका की सूची जिनको विद्यालय आवंटित तथा विद्यालय सूची में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा संशोधन के उपरांत त्रुटि रहित सूची के क्रम में निम्न समय सारणी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समस्त मंडल पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिका विद्यालय परिषद सूची को परीक्षण के उपरांत आधावधिक जो है 10/8 से लेकर 14/8/2023 तक। समस्त मंडल ग्रामीण नगरीय संवर्ग प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय 16/8/2023 तक। वहीं मंडल के हिसाब से आप देखें तो झांसी, बस्ती, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवीपाटन, मुरादाबाद, कानपुर, आजमगढ़, सहारनपुर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 17/8/2023 और मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, गोरखपुर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 18/8/2023। इस प्रकार से समय सारणी के अनुसार कार्य किया जाएगा। विद्यालय में कार्रवाई ग्रहण की जो स्थिति है वो है कि शिक्षक शिक्षिका आवंटन विद्यालय पर दिनांक 19/8/2023 तक अपनी तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना होगा। तो इम्पोर्टेंट अपडेट कि 19 तारीख से आप अपने नए विद्यालय में पहुंच जाएंगे। वहीं शिक्षक से संबंधित समस्त तैनाती विवरण मानस पूरा अपडेट किया जाएगा। किसी भी शिक्षक शिक्षिका द्वारा किसी बाहरी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ समझे, यदि इस प्रकार प्रकरण संज्ञान में आता है तो यह माना जाए कृत उनके द्वारा किया गया था, उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित शिक्षक से विरुद्ध सेवा नियमावली कर्मचारी आचरण नियम के अंतर्गत कार्रवाई शासकीय प्रवेश की सेवा पुस्तिका में की जाएगी। देखिए सारी प्रोसेस ऑनलाइन, तो इस प्रकार का कार्य कोई भी ना करे। विद्यालय आवंटन कार्रवाई निर्धारित तिथियों को पूर्ण पारदर्शिता सुचारूपूर्ण ढंग से कराया जाएगा। जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा अपने स्तर से इस अवधि में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए समय अवधि निर्धारित कर विद्यालय आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। तो देखिए सारी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किए गए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप निश्चित रूप से कमेंट में पूछ सकते हैं। 5वां पॉइंट, उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अध्ययन संशोधन 2010 के प्रावधान तद विषयक निर्गत शासनीय प्रावधान अध्यापक हेतु यथावत लागू होंगे। विद्यालय तिथि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करके किसी चिकित्सक की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराई जाए। विद्यालय आवंटन तिथि को उपयुक्त पेयजल शौचालय व्यवस्था भी की जाए। समस्त कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलाधिकारी निशान में ऑनलाइन कराई जाएगी। काउंसलिंग एवं विद्यालय आवंटन कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता पूर्ण ढंग से कराए जाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामित कराया जाए जिसके पर्यवेक्षण में तैनाती समिति द्वारा नियमावली प्रावधान में पालन करते हुए समस्त कार्रवाई की जाएगी। 9वां पॉइंट, विद्यालय आवंटन संबंधी किसी शिक्षक शिक्षिका द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त कराने पर समिति द्वारा तत्काल उसका निस्तारण के उपरांत ही विद्यालय आवंटन हेतु तैयार सूची में वरिष्ठता क्रम में सम्मिलित अध्यापक के विद्यालय आवंटन कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया का अनुसरण करने हेतु कंट्रोल रूम का गठन किया गया जिसके द्वारा समस्त प्रक्रिया अनुसरण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्त सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी स्तर पर अनियमितता विसंगति संज्ञान में आने पर उपरोक्त संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला विशेष अधिकारी का होगा। कृपया उपरोक्त के अनुसार समस्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बहुदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश विशिष्ट परिषद प्रयागराज की ओर से विद्यालय आवंटन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जा चुका है। अब जो है आप सभी जो है अपने विद्यालय में 15 अगस्त के बाद जो है विद्यालय में पहुंच जाएंगे, यानी 19/8/2023 को आप जो है विद्यालयों में पहुंच जाएंगे। इसकी समय सारणी भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर जारी हो चुकी है। इसके हिसाब से ही प्रोसेस की जानी है। 19/8/2023 को आप अपने तैनाती जनपद में पहुंच जाएंगे, यानी कि विद्यालय में पहुंच जाएंगे। अभी जनपद में ही है आप, जो है आपको नया विद्यालय 19/8/2023 को हो जाएगा और उसी दिन से आपको विद्यालय में कार्य करना है। यहाँ पर पहले ही पॉइंट है कि शिक्षक शिक्षिका को आवंटन विद्यालय में दिनांक 19/8/2023 तक अपने तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। तो ये लेटेस्ट आदेश जो है देर रात में जारी हो चुका है। अब जो है विद्यालय आवंटन प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी और बहुत जल्द आप जो है अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे। तो दोनों आदेश जारी हो चुके हैं, चाहे अंतर जनपदीय स्थानांतरण का हो और अंतर जनपदीय स्थानांतरण, दोनों के आदेश देर रात में जारी हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे कि और भी शिक्षक साथियों की हेल्प हो सके। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।